So hello guys, here we are in Ahmedabad today and we are going to explore Sabarmati Ashram. So let me show you. We are just 10 minutes away. कभी सोचा है एक सिंपल सी जगह पूरे देश की तकदीर बदल सकती है? ये जो आप देख रहे हो ये है साबरमती नदी और इसी के किनारे बसा है एक ऐसा स्थान जहाँ से आज़ादी की आवाज़ उठी थी। तो अगर आप अहमदाबाद आए हैं और आपने साबरमती आश्रम नहीं देखा तो शायद आपने इस शहर की आत्मा को मिस कर दिया। यहीं से महात्मा गांधी ने भारत की आज़ादी की सबसे बड़ी लड़ाई की शुरुआत की थी। साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में महात्मा गांधी ने किया था। यह आश्रम साबरमती नदी के किनारे स्थित, यहीं से गांधी जी ने कई ऐतिहासिक आंदोलनों की शुरुआत की। तो दोस्तों अगर आपको याद होगा दांडी मार्च, तो 1930 में दांडी मार्च भी गांधी जी ने इसी आश्रम से शुरुआत करा था। 1917 में महात्मा गांधी ने इस आश्रम की स्थापना की थी और यहीं से उन्होंने दुनिया को सिखाया कि कैसे सिंप्लिसिटी और नॉन वायलेंस से भी वर्ल्ड में बड़े बड़े चेंजेस लाए जा सकते हैं। उनकी जिंदगी के छोटे छोटे पल आज भी यहाँ तस्वीरों में जिंदा हैं। What you'll also get to see in this ashram is a 15 by 15 feet of swimming pool, which is not for swimming actually, it's just for show now. ये जो फ्रेम अभी आप देख रहे हो ये है गांधी जी का जो नमक उठा रहे हैं। एक आदमी बिना हथियार ब्रिटिश एम्पायर को कैसे चैलेंज करने निकल पड़ता है, ये चीजें यहाँ पे पूरे डिटेल में समझाई गई है। 1930 अंग्रेज ने क्या किया, नमक पे भी टैक्स लगा दिया। भाई नमक जो हर घर की जरूरत है। तब एंटर होते हैं महात्मा गांधी। उन्होंने बोला बस अब और नहीं, और शुरू हुई एक सिंपल सी वॉक साबरमती से दांडी तक, जो कि 390 किलोमीटर की डिस्टेंस है। लोग क्या सोच रहे थे इससे क्या होगा, पर धीरे धीरे पूरा देश जुड़ने लगा। हर कदम अब प्रोटेस्ट बन गया था। और फिर दांडी बीच पर गांधी जी ने उठाया एक मुट्ठी नमक, बस इतना सा एक्ट और ब्रिटिश लॉ को तोड़ दिया। ना वॉयलेंस ना वॉर, सिर्फ हिम्मत और यूनिटी। ये मार्च नहीं रिवॉल्यूशन था। सो दिस इज द पिक्चर गैलरी ऑफ साबरमती आश्रम, वेदर हिम सिटिंग or the revolutionary Dandi March, or him spinning his charkha, or public speaking, every moment of his life are captured in different paintings in this room. और ये जो फ्रेम अभी आप देख रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ अकॉर्डिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन इन थिंकिंग, इसमें गांधी जी के चाइल्डहुड से लेकर ओल्ड एज तक की डिफरेंट डिफरेंट फोटोज लगी हुई हैं। बाय द वे, इफ आई हैवंट टोल्ड यू दिस येट, इस आश्रम की टाइमिंग सुबह के 8:30 से शाम के 6:30 बजे तक है। 1.5 से 2 घंटे में आप इस आश्रम को कम्प्लीटली एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे ना कोई एंट्री फीस है, ना ही कोई पार्किंग चार्जेस। और सबसे बड़ी बात, आप चाहे सुबह के 8:30 बजे जाओ या शाम के 6:30 बजे, यहाँ की जो पीसफुल वाइब है वो आपको एनी टाइम कॉन्स्टेंट मिलेगी। ऑल्सो देयर इज अ रूम इन हियर इन साबरमती आश्रम डेडिकेटेड टू द लाइफ स्टोरी ऑफ महात्मा गांधी जी, जहाँ पे आपको उनके डिफरेंट स्टैचूज, फोटोज एंड हिम बीइंग एन अटॉर्नी हर कुछ देखने को मिल जाएंगे। ऑल्सो आउटसाइड दैट रूम यूल फाइंड पैम्पलेट्स ऑफ महात्मा गांधी जी in 3 different languages, गुजराती, इंग्लिश एंड हिंदी। यू कैन पिक आइदर ऑफ वन। ऑल्सो वहाँ पर एक फीडबैक नोटबुक है जहाँ पे आप अपनी फीडबैक लिख सकते हो। साबरमती आश्रम आपको कैसा लगा, क्या क्या चीज़ें थी जिसने आपको अट्रैक्ट करी, आप हर कुछ उस फीडबैक नोटबुक में लिख सकते हो। मैंने भी लिखा था। Now this part is something which you can't miss. This is हृदय कुंज, महात्मा गांधी और उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी का रेसिडेंशियल क्वार्टर। 1918 से 1930 तक वे दोनों यहीं रहते थे। यहीं से इंस्पायर हुए हैं बहुत सारे नेशनल एक्टिविटीज और दांडी मार्च भी। पर ये सिर्फ एक घर नहीं, एक लाइफस्टाइल था, गांधी जी का लाइफस्टाइल। डिसिप्लिन, ट्रुथ और सिंप्लिसिटी से भरा। ना मार्बल ना लग्जरी, बस मिट्टी, लकड़ी और एक सिंपल टाइल रूफ से बना हुआ ये घर with natural ventilations and natural sunlight. So here you will also find a beautiful bookstore. अगर आपको हिस्ट्री में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है ना, या फिर आप सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स पढ़ना पसंद करते हो, तो ये जगह आपके लिए जन्नत है। थोड़ा सा आगे चलते ही आता है खादी स्टोर। यहाँ आज भी वही असली हाथों से काटा और बुना खादी का कपड़ा मिलता है।
कुर्ता शर्ट जैकेट से लेकर काफ़ी सारे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे। सो दिस इज़ मगन निवास, जो महात्मा गांधी जी के कज़न मगनलाल गांधी जी को समर्पित किया गया है। यहाँ आकर मेरी एक गलतफहमी दूर हो गई। मुझे हमेशा लगता था कि चरखा तो बस एक ही टाइप का होता है, पर यहाँ अलग अलग डिज़ाइंस के चरखे डिस्प्ले किए गए हैं। मगनलाल गांधी जी ने इस डिज़ाइंस को बेहतर बनाने में दिन रात एक कर दिया था, ताकि खादी बनाना और आसान और एफिशिएंट हो सके। यहाँ पर दिखाया जाता है कि कैसे कॉटन से पहले धागा बनता है और फिर उसी धागे से कपड़ा तैयार होता है। ये पूरा प्रोसेस देखकर समझ आता है कि कैसे एक सिंपल सा चरखा पूरे फ्रीडम मूवमेंट का सबसे बड़ा सिंबल बन गया था। बाय द वे, इस मगन नवाज के पास मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो मैं कभी शायद ना भूल पाऊँ। एक प्यारा सा पैरट अचानक मेरे ऊपर आकर गिरा। वो बेचारा जख्मी था या शायद बीमार, मुझे पता नहीं। मैंने उसे तुरंत उठाया, पानी पिलाने की कोशिश की और उसे बचाने के लिए जो हो सकता था सब किया। मेरा दिल बैठ गया था उस वक्त when I tried my best, but I couldn't save him. By the way, is the final goodbye to साबरमती आश्रम। इस इमोशनल और ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस के साथ हमारा साबरमती आश्रम का टूर यहीं खत्म होता है। अगर आप कभी भी अहमदाबाद आ रहे हो, देन प्लीज डू विजिट हेयर और यहाँ के सिंपल लाइफस्टाइल को खुद फील करना। अगर आपको ये छोटा सा सफर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई कहानी के साथ। टेक केयर, बाय।